अक्सर होम मेकर्स को आलस की शिकायत होती है कि क्या करें, शरीर सारा दिन थका थका सा रहता है, आलस सा आता रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? काफ़ी सारे कारण हैं और इनमें से कई कारण तो अधिकतर होम मेकर्स में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी के साथ अलग अलग हो सकते हैं। तो आज मैं पहले आपके साथ उन कारणों पर विचार करूंगी, वो कारण बताऊंगी जो होम मेकर्स में आलस का कारण बनते हैं और थकान का कारण बनते हैं, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस पर हम आएंगे। अच्छा, एक कारण तो अधिकतर सभी होम मेकर्स में कॉमन होता है कि रोज़ाना का एक जैसा रूटीन, वही खाना बनाना, वही कपड़े सफाई, वही बर्तन सफाई, घर की सफाई। तो इस तरह के डेली के कामों से एक जैसा हो जाने के कारण उनमें बोरियत होने लगती है, और जहाँ बोरियत वहाँ आलस। तो इसका एक बहुत अच्छा जो सॉल्यूशन है वो तो यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम अपनी हैप्पीनेस को भी दीजिए। पूरे दिन में कोई अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी अपनी हैप्पीनेस के लिए देते हैं, तो आपको उस आधे घंटे का इंतज़ार रहता है, और उसमें जो आपके अंदर एक उत्साह पैदा होता है वो आपके अंदर की बोरियत को दूर करता है। एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। मैंने जिन लोगों को बताया है और मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, तो उससे बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। जैसे आपकी कोई भी हॉबी है, आप उस हॉबी को अपना करना शुरू कीजिए, चाहे दिन में आप आधा घंटा ही दें। तो रोज़ाना के काम से जो ये बोरियत वाला है, तो ये आपका कम हो जाएगा। एक और सॉल्यूशन है इस चीज़ का, अगर आप पहले से ही टू डू लिस्ट बना के रखेंगे कि कल हमें क्या करना है, हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाना है, उसका एक छोटा सा मेन्यू सेट कर लें पहले ही दिन, तो अगले दिन आपको ये टेंशन नहीं होगा, ये आलस नहीं आएगा कि अरे बनाएं क्या, क्योंकि ये सोचने में ही 50% तो दिमाग इसी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरा कि आपको एक छोटा सा डीप क्लीन, जैसे मैं बताती हूँ, डेली ज़रूर करना चाहिए। वो भी आप एक छोटा सा ज़रूर लिख के रखें अपनी टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट को हमेशा आसान बनाएं, मुश्किल नहीं। तो इस तरह से भी आप देखेंगे ना, तो आप के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो है ही कि घर के काम की कोई सीमा नहीं होती, एंडलेस होता है। मतलब हर समय कुछ ना कुछ आपके दिमाग में काम रहता है कि अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है। तो मतलब दिमाग एक तरीके से रेस्टलेस जैसा हो जाता है, दिमाग को आराम ही नहीं मिलता, और नतीजा कई बार नींद भी पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, और नतीजा आलस में सामने आता है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपना सोने का और उठने का जो रूटीन है, टाइम है, वो सेट करें। और जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कई वीडियोस में बताया है कि ऐसा क्या करें जिससे आपको अच्छी नींद आए, तो उसको भी फॉलो करें। आप जब रात को एक अच्छी नींद लेंगे, तो उससे आपको दिन भर थकान और चिड़चिड़ाहट पैदा नहीं होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। हर काम की एक टाइमलाइन बना लें कि मुझे इस टाइम तक, इतने बजे तक अपने घर का ये काम कंप्लीट कर लेना है। ये सोचकर उसे आगे की तरफ ना छोड़ें कि अरे हमें घर में ही तो रहना है, तब कर लेंगे। तो ऐसा सोचने से क्या होता है कि वही टाइम जो एक किसी काम को करने में सिर्फ आधा घंटा लगता, तो उसके लिए दिमाग में स्ट्रेस रहेगा कि वो काम करना है, और आप उसे टाल रहे हैं आगे की तरफ। तो इसलिए अपने काम को टालें नहीं, वक्त पे कर लें, और आपको फिर कुछ टाइम ज़रूर मिलेगा खुद को रिलैक्स करने के लिए। ये जो हम कहते हैं ना कि मी टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। ये जो एक मी टाइम होता है, आप उसे सिर्फ आधा एक घंटा का ही अगर निकालते हैं, तो भी ये आपको अपने कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए रिक्रिएट करता है। अच्छा, एक बात तो सच है कि अक्सर घर के काम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हल्के में लिया जाता है, उस काम की उतनी वैल्यू नहीं समझी जाती। जबकि ये सबको पता है कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, सब फ्रीली अपना काम कर पा रहे हैं, सबको टाइम पर खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहा है? वो होम मेकर की वजह से ही मिलता है। तो देखा जाए तो पूरे घर का जो एक मैनेजमेंट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है, और लेकिन अधिकतर लोग इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते। अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, किसी और की सोच को तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं होम मेकर्स की, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है जब होम मेकर्स ही खुद
अपने काम को अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं। कई बार आप होम मेकर से पूछिए कि आप क्या करती हैं, तो वो सीधे कहती हैं नहीं हम तो कुछ नहीं करते, और बस घर में ही करते हैं, हम तो घर में ही रहते हैं। तो इसका मतलब वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। वो अपने घर का मैनेजमेंट देख रही हैं, कोई एक फील्ड नहीं है घर के काम का। आप देखते हो कितने सारे फील्ड्स हैं, और सिर्फ खाना बनाना और सफाई बर्तन सिर्फ यही नहीं है। हर चीज़ की व्यवस्था देखना, कि सबकी हेल्थ का ध्यान रखना, सबकी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना, बच्चों के स्वास्थ्य का, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, इतने सारे टास्क हैं घर के काम के कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। वही मेरा कहना है कि औरों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच बदलिए, आप खुद की वैल्यू समझिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए। आप घर का काम कर रही हैं, इसीलिए घर के जो सदस्य हैं, जो जॉब पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन से आप अपनी वैल्यू समझने लगेंगी, तो धीरे धीरे आपके फेस पर जो आत्मविश्वास आएगा, वो औरों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी वैल्यू आप खुद कीजिए। खुद को आप अच्छी तरह रखिए, ये मत सोचिए कि घर में ही रहना है। वेल ड्रेस्ड रहिए, जो भी आपको पसंद है, जो आपको कंफर्टेबल है, उस तरीके के आप कपड़े पहने, और कैसे भी घिसे पिटे कपड़ों में खुद को ना रखें, है ना। जब आप खुद को शीशे में देखती हैं, अगर आप खुद को स्मार्ट, साफ़ सुथरा, एक्टिव देखती हैं, तो आपका मन पॉजिटिविटी से भर जाता है। आपके मन से आलस तो छूमंतर हो जाता है। तो खुद को मोटिवेटेड रखिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को अट्रैक्टिव बना के रखें। अट्रैक्टिव इसलिए कि आप खुद को देखकर खुश हों, कोई और देखकर खुश हो या ना हो वो बात की बात है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि घर के काम एंडलेस होते हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं होती, और कितना भी कर लें फिर भी ये लगता है कि अरे ये काम रह गया, ये काम रह गया। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आप अपने कामों को प्रायोरिटी के अनुसार कीजिए। जो काम इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कर लीजिए। टाइम टेबल बना के रखिए, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। सुनने में अधिकतर लोगों को ये लगता है कि यूज़लेस सा लगता है, लेकिन मैंने भी पिछले कई सालों से, जब से अपना टाइम टेबल सेट करके टू डू लिस्ट बना के अपने कामों को करना शुरू किया है, मेरे घर की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हो गई है, और मैं स्ट्रेस फ्री होके अपने घर के और बाहर के काम संभाल लिया करती हूँ, और दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता किसी दूसरे काम के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में दूसरे काम का स्ट्रेस होता है कि अभी तो हमें ये काम करना है। लेकिन आपने प्रायोरिटी के अनुसार अपनी एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो आपको पता है कि दूसरा जो काम है उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपको पता है उसके लिए अलग से टाइम निर्धारित है, हमें वो काम उस टाइम में करना है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक दिमाग में हड़बड़ी सी रहती है कि अरे अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो वो हमारे दिमाग को थकाता है। और हमारा जब दिमाग थकता है तो वहाँ से आलस बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना के प्रायोरिटी के अनुसार और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, आपके काम पहले से बेहतर होंगे, आपके काम टाइम पर होंगे, आपको अपने लिए भी कुछ टाइम मिल जाएगा। आप खुद को भी स्मार्ट रूप में रख सकते हैं, क्योंकि फिर आपको मिल जाएगा अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम, और आलस उसका तो फिर दूर दूर तक नाम ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि होम मेकर्स के साथ अक्सर बहुत सारी निगेटिविटीज़ जुड़ी रहती हैं, बहुत तरह की। एक तो सबसे पहले उनको यही रहता है, क्योंकि हमेशा घर में रहना, और ये भी उनको कहीं ना कहीं निगेटिविटी देता है। अपने ही काम को अंडर एस्टिमेट करना, ये भी उनको निगेटिविटी देता है। और कई बार घर के मेंबर्स के द्वारा भी कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, ये भी उनके मन में निगेटिविटी क्रिएट करता है। तो इस तरह की ना जाने कितनी सारी निगेटिविटीज़ उनकी लाइफ में रहती हैं। यही नहीं, कई बार उनकी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हो जाती हैं आसपास, मान लीजिए आपकी कोई नेबर है या आपकी कोई रिलेटिव है, आपने फ़ोन पे बात की या वैसे ही बात की, तो पता चला कि वो भी अपने घर का रोना लेके बैठी हैं और आप भी अपना घर का रोना लेके बैठी हैं। जबकि बेटर होगा कि आप जब भी मिलें, बात करें किसी से, तो खुद को फ्रेश करने के लिए बात करें, कुछ अच्छी बातें करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका मन पॉजिटिविटी से भरेगा। जब हम बात करते हैं निगेटिविटी की, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में से हर तरह की निगेटिविटी को धीरे धीरे करके दूर करिए। आपको क्या नहीं अच्छा लगता, वही सब आपके लिए निगेटिविटीज़ हैं, उन्हें एक पेपर पे लिखें।
है ना। और जैसे कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, अगर वो व्यवस्थित नहीं होता, साफ़ सुथरा नहीं होता, तो वो भी हमारे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरता है। तो आप घर में रहती हैं तो सबसे ज़्यादा आप ही का टाइम घर में स्पेंड होता है। तो अपने घर को व्यवस्थित कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली करके सिस्टम बना लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने घर को 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीना जितना आपको लगे, अपने घर का हर कोना साफ़ सुथरा बना लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। किसी की हेल्प ले सकती हैं तो हेल्प ले लीजिए, और इस तरह से घर है वो व्यवस्थित होगा, साफ़ सुथरा होगा, आपका जो काम करने का ढंग है वो व्यवस्थित होगा, तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज़ अपने आप ही बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। वास्तु में भी कहा जाता है कि घर में अगर कोई दिशा संबंधी दोष है, और अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, व्यवस्थित है, तो दिशा संबंधी जो दोष होते हैं वो भी लगभग नेग्लेजिबल हो जाते हैं। तो आपके मन को भी खुश रखने में सक्षम होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप सो के उठे और आपने देखा कि सारा घर फैला हुआ है, तो आपका क्या मन करेगा कि छोड़ो सब कुछ, कुछ करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा फिर से सो जाएं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपका जो बेडरूम है वो साफ़ सुथरा है, व्यवस्थित है, आपने रात को व्यवस्थित करके छोड़ा है, और पूरा घर व्यवस्थित है, किचन भी साफ़ सुथरा है, तो आपका मन करेगा कि ठीक है, उठते हैं, चाय पीते हैं, और अपनी एक्सरसाइज योगा करते हैं, किचन का काम शुरू करते हैं। तो हो गई ना पॉजिटिविटी से शुरुआत। अपने आसपास की जो भी नेगेटिविटीज़ आपको लगती हैं उनको धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, एप्रिसिएशन, है ना। सबको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन जनरल होम मेकर्स को एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। तो आप किसी और से एप्रिसिएशन की उम्मीद मत कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। ज़रा खुद को देखिए, अपने घर को देखिए। अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, आपने मेहनत करके उसे साफ़ सुथरा सुंदर बनाया है, तो आप अपने घर को देख के खुश हो जाएं, अपनी पीठ खुद थपथपाएं और खुद को अप्रिशिएट करें। और जैसा कि मैंने इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने दिवाली की सफाई कैसे करें आसानी से, इस तरीके से मैंने वो वीडियो बनाया था। तो जैसे आप अब स्टार्ट करेंगी अपना दिवाली का, या आपने शुरू कर दिया होगा दिवाली की सफाई या कोई भी और काम, तो मैं क्या करती हूँ, पिछले कई सालों से मैंने ये स्टार्ट किया है। मैं सिस्टमेटिकली उस तरह से छोटी छोटे करके, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना की सफाई किया करती हूँ दिवाली की। और जिस दिन मेरा लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट होता है उस दिन मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, और घर के मेंबर्स के साथ मार्केट जाती हूँ और अपनी पसंद का कुछ खरीद के लाती हूँ, खुद को इनाम देती हूँ। मैं एक्चुअली ऐसा करती हूँ, और जब वो चीज़ मैं लेके आती हूँ तो वो ऐसा नहीं कि कुछ काम की चीज़ है तो ज़रूरत की चीज़ है तो चलो ले आई। वो मैं एक ऐसी चीज़ लाती हूँ जिसे देखकर मुझे खुशी होती है, जिसे देखकर मतलब मन करता है मेरा कि हाँ इसे लें, लेकिन अक्सर हम इग्नोर कर दिया करते हैं। तो मैं उस तरह की चीज़ लाके खुद को अप्रिशिएट करती हूँ। तो आपकी जो लाइफ में अप्रिसिएशन की अगर कमी है तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। अच्छा, अक्सर हम लोगों के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, या किसी को दुख बीमारी है उसका चिंता दिमाग में, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, भले ही आप कमाने के लिए बाहर नहीं जाती, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन उन पैसों से आपको अपने घर को चलाना होता है ना। तो बहुत बड़ा ये एक मैनेजमेंट होता है। तो ये सोचना कि अरे ये वाला खर्चा इस बार हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, सैलरी में इस बार हम कर पाएंगे कि नहीं, तो इस तरह की तमाम ना जाने कितनी सारे मतलब चिंताएं होती हैं एक होम मेकर के दिमाग में। बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस जो है इसको आपको खुद इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसको मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्ट्रेस लेने से एक्चुअली कुछ नहीं होता, जानते तो आप भी ये हैं। इसके लिए वही आप अगर रोज़ाना थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को भी देते हैं, सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं, तो ये आपके उस स्ट्रेस को बैलेंस करने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। और जितना आप स्ट्रेस फ्री होके अपने घर के काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस काम में प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा आती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा, एक बहुत बुरी आदत होती है अधिकतर लेडीज़ की, चाहे वो होम मेकर हैं चाहे वो वर्किंग है, मतलब बाहर जाके जॉब कर रही हैं। एक बुरी आदत होती है क्या, कि वो अपनी पसंद का ख्याल नहीं रखती, अपनी पसंद को सबसे पीछे रखती हैं, औरों की पसंद को प्रायोरिटी देती हैं। एक हद तक तो ये बात सही है, लेकिन कभी आप अपनी पसंद को भी प्रायोरिटी दीजिए। कभी अपनी पसंद का भी कुछ बना के खाइए या मंगा के खाइए, अपनी पसंद का कपड़ा पहनिए, या अपने घर में आप इंटीरियर
अगर कुछ कराना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप अपनी पसंद को भी ऊपर रखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको स्ट्रेस फ्री करती हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं। और जब नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके से आप लगातार अपनी पसंद को कोई वैल्यू नहीं देते, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में किसी कोने में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जो कि आलस का बहुत बड़ा कारण होता है। किसी दिन अगर आपका कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं है, आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, मतलब आपको अंदर से ही लग रहा है कि आपका मन आज खुश नहीं है, तो उस दिन आप ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ घर के काम ना करें। प्रायोरिटी के अनुसार जो ज़रूरी काम है उनको पूरा कर लें, और उसके बाद कुछ आप अपनी पसंद का बनाकर खा लें या मंगा कर खा लें। उससे आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है उसे कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, तो उससे भी हमारा जो शरीर है और जो हमारा दिमाग है वो अंदर ही अंदर कहीं थकान मानने लगता है, नाराज़ होने लगता है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि टू डू लिस्ट बना के काम करें, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है। एक जो खतरनाक विचार दिमाग में आता है ना कि अरे कल कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब कल के ऊपर टाल दिया हमने अगर किसी काम को, ये एक्चुअली बहुत ख़तरनाक विचार है। क्योंकि आप कल तक भी स्ट्रेस में रहेंगे कि वो काम हमें करना है, और जब वो कल आएगा हो सकता है आप फिर से कह दें कि अरे फिर कल कर लेंगे। तो ये आपको एक्चुअली स्ट्रेस देने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आप टू डू लिस्ट बना के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये जो विचार है कि कल कर लेंगे, ये आपके दिमाग में नहीं आता। आपको लगता है कि आज की जो टास्क है हमारा, वो ये काम हमें करना है, क्योंकि कल का जो टास्क है वो एक दूसरा होगा। तो आप आज के काम को कल के ऊपर नहीं टालेंगे। आपको खुद एक गिल्ट फील होगा और आपको लगेगा अरे आधा घंटा ही तो लगना है, या इतना ही टाइम तो सिर्फ लगना है, कर लेते हैं उस काम को, और आप उत्साहित होके उस काम को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कारण है जो होम मेकर्स को लेज़ी बनाता है, क्या कि अक्सर उनको ये लगता है कि हम पूरे दिन तो घर में काम करते हैं और पूरे दिन मूवमेंट रहता है, तो हमें एक्सरसाइज योगा की क्या ही ज़रूरत है, हमारी एक्सरसाइज तो घर के काम में ही हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, भले ही आप पूरे दिन घर के काम में बिज़ी हैं, लेकिन कामों को करने के तरीके हमारे बिल्कुल बदल गए हैं। खड़े होकर स्लैब पे हमने खाना बना लिया, भले ही हम 2 घंटे 3 घंटे क्यों नहीं बिज़ी थे उस काम में, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं मिला। खड़े खड़े हम इतनी देर से खाना बना रहे हैं, हमको लग रहा है हम बिज़ी हैं, लेकिन हमारी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रही। वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले, खड़े खड़े हमारे कपड़े धुल गए। तो इस तरह से अधिकतर काम जो हमारे आज होते हैं वो हमें एक्सरसाइज नहीं देते, बल्कि हमारे सिर्फ टाइम उसमें कंज्यूम होता है। इस चीज़ को आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ हम पूरे दिन एक्टिव हैं, लेकिन ये कोई एक्सरसाइज का अल्टरनेट नहीं है। हम घर का तो पूरा काम करते ही हैं, ये सोचकर आप एक्सरसाइज योगा को खुद से दूर ना करें। आप कम से कम आधे से 1 घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज योगा ज़रूर करें। ये आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाते हैं और आपको स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने का काम करते हैं। करके देखिए, पहले ही दिन से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम में, पूरे दिन भी खुद को घर के काम में एक्टिव रखते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपको आलस आना बंद हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपकी जो बॉडी है वो सही शेप में भी आ जाएगी। अब से कुछ साल पहले मेरे अंदर भी एक कमी थी, और शायद मेरी बहनों के अंदर भी हो, क्या कि हर काम को बहुत हड़बड़ी के साथ किया करते थे। मतलब दिमाग में बहुत जल्दी रख के कि जल्दी से ये कर लेते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं, जल्दी से सब्जी बनाई और बहुत तेज़ी से। उस सब से क्या होता है कि काम तो जल्दी होता है या नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग थक जाता है, और जब दिमाग थक जाता है तो उस काम को हो सकता है हम थोड़ा सा जल्दी कर लें, लेकिन आगे के काम के लिए हमारे शरीर में आलस भर जाता है। तो अपने काम को पीसफुली करें, आराम से करें, दिमाग में बहुत जल्दबाजी ना रखें। दिमाग में जल्दबाजी रखने से हमारा दिमाग थकता है, और दिमाग थकने से फिर हम आगे के काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, और कई बार इतना आलस हो जाता है कि फिर हम लेट ही जाते हैं कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। अच्छा, ये सारे वो रीज़न्स थे जिनका सॉल्यूशन हमारे अपने हाथ में है, और अधिकतर ये सारे रीज़न्स
अधिकतर लेडीज़ के साथ रहते हैं। तो इनमें से देख कर कि कौन सा रीज़न आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनको आप अपनी लाइफ से दूर करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। लेकिन अब मैं आती हूँ कुछ ऐसे रीज़न पर जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो, B12 की कमी हो, या आप एनीमिक हो, या आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो, या इसी तरह की कोई और भी शारीरिक बीमारी हो सकती है। तो अगर आप देखते हैं कि आपका जो आलस है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, जो मैंने टिप्स बताए उनके थ्रू भी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपके कुछ सिंपल टेस्ट कराएंगे और आप इन जो भी ये डेफिशिएंसीज़ हैं इनको सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही आप पूरा कर लेंगे और कुछ अच्छे खान पान के द्वारा। तो इस चीज़ में भी फिर आप लापरवाही ना बरतें। अगर आपका आलस किसी भी तरह से कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, मतलब शरीर गिरा गिरा रहता है, आप खुद को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक व्यूअर का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो वो हेल्थ से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उनका क्वेश्चन था कि हम यूके पहाड़ से हैं और हम काम भी बहुत करते हैं, फिर भी वेट बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूँ? योगा भी करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या करें? तो इस तरीके का उनका क्वेश्चन था कि मतलब वो पूरे दिन घर का काम भी करते हैं, योगा भी करती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वज़न है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखिए पूरे दिन आप काम भी कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज योगा भी कर रहे हैं, फिर भी आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ रोटी तो खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, है ना, या दाल चावल खा रहे हैं, ये सिंपल खाने में आता है हमारे यहाँ। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि जो कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे रोटी और चावल या और आलू, ये 3 चीज़ें होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन मेनली जो हमारे खाने में इंक्लूड होता है रोटी, चावल और आलू। तो इनकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका जो वज़न है वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं अपनी उन्हीं व्यूअर से कह रही हूँ, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी बहनों की हो सकती है, कि आप अपने खाने में रोटी चावल की मात्रा को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है। आप अपनी प्लेट में दाल और सब्जी और सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए। मैंने पहले भी ऐसे वीडियो में बताया है। आप पहले आधी कटोरी सब्जी खा लें रूखी, मतलब बिना रोटी के, और जितना सैलेड आपने एक कटोरी भर के लिया है आप वो खा लीजिए, थोड़ी सी दाल खा लीजिए, और थोड़ी सी दही भी खा लीजिए, है ना। ये सब आपके खाने में होना चाहिए। उसके बाद आपको जितनी भूख रहती है आप रोटी खाएं। तो इस तरह से आपकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी, रोटी चावल की मात्रा भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और कुछ लोग हैं जो तीनों ही टाइम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो तीनों ही टाइम अगर आप चावल और रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका वज़न ज़रूर बढ़ाएगा। एक तो खाने का तरीका ये रखें जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी। दूसरा ये, आप एक टाइम रोटी या चावल में से कुछ भी ना खाएं। आप इस तरीके से खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, या बेसन का चीला हो गया, दाल की चाट हो गई। तो इन चीज़ों से भी पेट एकदम भर जाता है, फिलिंग का एहसास होता है हमें, मतलब भूखा नहीं रहना है, बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। और तो इस तरीके से भी आपकी रोटी चावल की मात्रा कंट्रोल हो जाएगी। और पैकेट बंद अगर आप खाना खाते हैं तो वो तेज़ी से वज़न बढ़ाता है। पैकेट बंद में इवन जैसे नमकीन हो गए और बिस्किट इन जनरल लोग खाते हैं, तो बिस्किट आपको दिन में खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बिस्किट, वो भी जो कम मीठे वाले होते हैं, सिर्फ आप वही खाएं। तो अगर आप इन चीज़ों को भी अप्लाई करेंगे खान पान में, अगर आप इतने चेंजेस भी ले आएंगे तो आपके वज़न में निश्चित फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, वज़न अगर ज़्यादा ही बढ़ रहा हो तो ये थायराइड वगैरह की भी समस्या हो सकती है, तब फिर आप एक बार डॉक्टर से भी ज़रूर मिल लें। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी व्यूअर हैं उनको अपना आंसर मिल गया होगा, और लोग भी जिनकी इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी शायद सोल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। एक कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपका भी कोई अपना क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो लाइफ से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।